Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre. I am your quant teacher at this wonderful channel IP Mat वाला by PW. तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत छोटा बहुत शॉर्ट लेकिन इम्पैक्टफुल रहने वाला है, क्योंकि यार अब आईपी मैट की प्रिपरेशन आप में से ऑलमोस्ट सबने शुरू कर दी है और बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हो। और एक ये प्रिपरेशन के जर्नी में गाइज, इनफैक्ट आप आईपी मैट बोलो या आप अपनी बोर्ड एग्जाम्स बोलो या कोई भी एग्जाम बोल लो, आप हमेशा एक टाइम टेबल बनाते हो, राइट। एक प्लानर बनाते हो कि इस हिसाब से मुझे ये स्टडी करनी है, इस हिसाब से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, इस हिसाब से मॉक्स शुरू करने हैं, मॉक टेस्ट देनी है, और आप पूरे जर्नी का प्लानर बना लेते हो। बना तो लेते हो, लेकिन जब बात आती है उसको इंप्लीमेंट करने की, 2 दिन 3 दिन 8 दिन बढ़िया से इंप्लीमेंट हो भी जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे गाइज शुरू होता है ब्रेक होना, है ना, प्लानर में बैकलॉग लगना। और फिर एक बार वो बैकलॉग लगा तो वापस वो वो एक्साइटमेंट नहीं रहती उस प्लानर को फॉलो करने में। एंड दोस्तों, तो यही चीज़ वो जब आपको वो बैकलॉग लग रहा है, राइट, या बीच में से ही प्लानर ब्रेक हो रहा है और उस वजह से जो आपके स्टडी पे इंपैक्ट हो रहा है गाइज, वो चीज़ ना हो, इसीलिए आज का छोटा सा वीडियो है। तो प्लानर तक तो ठीक है, लेकिन प्लानर को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट जब करना होता है ना, उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट जब करना होता है, तो क्या वो इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट्स है, यस गाइज 8 स्टडी हैक्स जो मैं अपने आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई योर प्रोडक्टिव आवर्स। गाइज अगर आप रैंडमली जब टाइम मिला तब ले रहे हो, जब टाइम मिला तब पढ़ रहे हो, वैसा मत करो, है ना। वो मे बी टाइम आपका शायद थोड़ा सा दोस्तों के साथ घूम फिरने का है या दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करने का है, और वही पीरियड में आप अननेसेसरी, नहीं यार मैं जाऊंगा तो अननेसेसरी मेरा टाइम वेस्ट होगा, और इसलिए आप वो पीरियड में पढ़ाई कर रहे हो जहाँ पे आपका पूरा ध्यान वहीं पर है। तो गाइज वो काम का नहीं है। तो आपको अपना प्रोडक्टिव आवर्स सिलेक्ट करना होगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो मॉर्निंग में 2 घंटा हो सकता है, इवनिंग में 2 घंटा हो सकता है, वो एट अ स्ट्रेच मॉर्निंग में 4 घंटा या इवनिंग में 4 घंटा हो सकता है, जो भी हो गाइज। लेकिन आपको आपका प्रोडक्टिव आवर्स, क्योंकि हर एक का अलग होता है गाइज। मेरा प्रोडक्टिव आवर्स हमेशा रात में होता था, इवनिंग होता था, राइट। मैं अपनी सारी स्टडी इवनिंग में करके ही, मतलब फिर उसके लिए 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 क्यों ना बजे, वो करके ही मैं सोता था गाइज, ठीक है। मॉर्निंग में मेरे से पढ़ाई नहीं होती थी, और ये इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, है ना। मॉर्निंग में मैं ऐसे अगर नींद में पढ़ रहा होता था तो बेसिकली ये मेरा वीकनेस था। लेकिन यस मेरी स्ट्रेंथ थी कि मैं रात में, मेरे को यार 3 बज रही फिर भी नींद नहीं आती थी जब मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक का अलग होता है। किसी को यार रात में 11 बजे की नींद आने लग जाती है, लेकिन सुबह 4 बजे उठ के एकदम फ्रेश माइंडसेट से पढ़ाई होती है। तो यस अपना प्रोडक्टिव आवर्स सिलेक्ट करो, और उन आवर्स में गाइज, उन आवर्स में बराबर स्टडी का प्लान करो। अगर आपने दिन के 4 घंटे ठान लिए कि दिन में 4 घंटा में पढ़ना है, तो उन 4 घंटे को बराबर इस प्रोडक्टिव आवर्स में लाओ। 5 घंटा अगर सोचा है, इस प्रोडक्टिव आवर्स में लाओ। फिर ठीक है, वो आईपी मैट हो फिर बोर्ड हो, सबके लिए एप्लीकेबल है गाइस ये स्टडी हैक्स, ठीक है। तो आइडेंटिफाई योर प्रोडक्टिव आवर्स, जो कि इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन बिना प्रोडक्टिव आवर रैंडमली कभी भी किसी भी टाइम दोपहर में नींद आ रही है और आप पढ़ रहे हो, ठीक है, या मान लो आप स्कूल से कॉलेज से आए हो और पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जाओ कि आप बहुत थके हो, एग्जॉस्ट हो चुके हो, और फिर भी नहीं यार पढ़ना है ना, आज का 4 घंटे का टारगेट अब तक हुआ नहीं है, तो वैसा रैंडम मत करो गाइज। एक प्रोडक्टिव आवर सिलेक्ट करो और उसी में बराबर पढ़ाई को लेके बैठो, स्टडी को लेके बैठो, ठीक है गाइज। उसके बाद आइडेंटिफाई योर ग्रास्पिंग लर्निंग स्टाइल। गाइज ये भी इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ये भी हर एक का अलग होता है। कोई स्टूडेंट सेम चीज़ें बार बार लिख कर फिर वो न्यूमेरिकल्स क्यों ना हो, वो कोई थियोरेटिकल पॉइंट क्यों ना हो, तो सेम चीज़ें बार बार लिख कर पढ़ते हैं, लिखने से उनको याद हो जाता है। कोई स्टूडेंट क्या करता है, जब पहली बार पढ़ता है तब हैंड रिटन नोट्स में बराबर से वो लिख लेता है सारी चीज़ें, ठीक है, और उसके बाद वो बार बार उसको फ्रिक्वेंट रिवाइज करता है, सिर्फ पढ़ के उसको फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कोई स्टूडेंट का ऐसा होता है गाइस, जब भी वो पढ़ रहे हैं फ्रेश, या फिर उसके बाद रिवाइज कर रहे हैं मल्टीपल टाइम, हर बार उनको लिख कर करना होता है, ठीक है। गो विथ योर स्टाइल, या आपकी स्टाइल है आपको सूट करेगी, ठीक है। किसी की कॉपी करने की कोशिश मत करो, ठीक है। किसी का ऐसा है कि पहली बार वो लिख लेते सारा, एक जो भी हैंड रिटन नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस है ना, और उसके बाद जब फ्रिक्वेंट रिवीजन देना होता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। किसी किसी की बैठकर पढ़ाई होती है गाइस, किसी किसी की डेफिनेटली एक स्टडी टेबल प्रॉपर उस फॉर्म में पढ़ाई होती है, किसी किसी बेड पे भी बैठकर पढ़ाई हो जाती है। तो गो विथ योर स्टाइल, लेकिन यस आई सजेस्ट कि जनरली बेड पर अवॉइड करो, क्योंकि फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं लिथार्जी लाती है, वो चीज़ें कैजुअल अप्रोच लाती है, वो चीज़ें फिर आखिर में नींद भी लाती है। तो बेटर वे एक प्रॉपर अपनी स्टाइल को समझो, उस स्टाइल में पढ़ाई करने बैठो। फिर आपको जैसे एक स्टडी टेबल को बैठ के हो रहा है तो स्टडी टेबल लो, आपको ज़मीन पे नीचे फ्लोर पे बैठ के हो रहा है तो वैसे करो। एंड
ये तो खैर बैठने की स्टाइल हुई, लेकिन पढ़ते समय आपको लिख कर पढ़ना है या उसको बार बार पढ़कर पढ़ना है। ठीक है, किसी किसी को, जैसे मैंने कहा, लिखने की बार बार आदत होती है सो दैट वो चीज़ें उनके दिमाग में फिट हो जाए। किसी किसी को पढ़कर करने की आदत होती है। पढ़ते रहो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी स्टाइल है। मेरी खुद की ये स्टाइल थी। मैं बस एक बार लिखता था। गाइस, उसके बाद जितनी भी बार रिवाइज करना है, इंक्लूडिंग द लास्ट डे ऑफ एग्जाम। जैसे कल एग्जाम है, आज भी मैं कुछ नहीं लिखता था, बस वो जो चीज़ें लिखी वो पढ़ लेता था। पहली बार लिखता हूँ बस, उसके बाद पढ़ता हूँ। दिस इज माई स्टाइल। तो आप अपने स्टाइल से जाओ, लेकिन हाँ, आइडेंटिफाई योर स्टाइल एंड फॉलो दैट स्टाइल। अगेन मैंने कहा ना, किसी की कॉपी मत करो। कोई आपका दोस्त जो बोल रहा है यार इतना क्या बार बार लिखता है, कितना टाइम तू वेस्ट करता है, यार मैं तो पढ़ लेता हूँ, और फिर आप वही करने गए और पता चला कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यार इसलिए मैंने बोला इट वेरीज। पांचों उंगलियां सेम नहीं होती, बट पांचों काम की होती है। तो आपका स्टाइल आप समझो और उस हिसाब से करो अपना प्रोडक्टिव और अपना स्टाइल ऑफ लर्निंग। देन कीप योर स्टडी स्पेस ऑर्गेनाइज। जैसे मैंने कहा कि बेड पे मत पढ़ो यार, है ना। तो वो चीज़ें, सर बेड तो काफ़ी ऑर्गेनाइज रहता है हमारा, लेकिन नहीं यार, वो स्टडी स्पेस नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्टडी स्पेस क्या है, एक तो फ्लोर पे बैठ के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, या अपना स्टडी टेबल होगा तो बहुत बढ़िया। और वो ऑर्गेनाइज रखो। ऐसा नहीं कोई बुक किधर पड़ी, कोई कहाँ पड़ी है ना। आप जिस बुक से पढ़ रहे हो रखने की जगह नहीं है, वो ऐसे 2-3 बुक के ऊपर आधा अधूरा रख के पढ़ रहे हो, तो वैसा मत करो। कहीं ना कहीं ये आपको माइंडसेट, देखो सिंपल सी बात है, अगर आप डे टू डे लाइफ में भी किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, सुना यार वहाँ की ये बढ़िया दाल मखनी बहुत ही ज़बरदस्त मिलती है, मतलब अल्टीमेट, है ना, आप 1-2-3 बार खाते रह जाओगे। लेकिन गाइज मान लो वहां गए और मक्खियां भिन भिन कर रही है, ठीक से साफ सफाई नहीं है, अरे कितनी भी टेस्टी क्यों ना आपका, खाने का मन नहीं करेगा, खाने का मन नहीं करेगा। तो चीज़ें गाइज ये मैटर करती, छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है। और वही रेस्टोरेंट में हम इतना ज़्यादा तगड़ा बिल देकर भी क्यों खाते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा एम्बियंस ऑर्गेनाइज लगता है, हर चीज़ें, है ना। परोसा भी ज़रा स्टाइल से जाता है, थोड़ा हाइजीन मेंटेन करते हुए किया जाता है हर चीज़। ठीक है, तो गाइज ये सारी चीज़ें होती है। तो अपना स्टडी, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी, इट इज टेस्टेड एंड प्रूवन। तो जितना आपका स्टडी स्पेस ऑर्गेनाइज रहेगा, आपके ब्रेन को भी वो करने में मजा आएगा, जो चीज़ आप कर रहे हो स्टडी टेबल पे, यानी पढ़ रहे हो। ठीक है, सेम चीज़ तो मैटर नहीं करता है आप कितना शिद्दत से, आपके अंदर कितना डेडिकेशन है। कहीं ना कहीं ब्रेन आपको अलार्म या सिग्नल देना शुरू कर देगा जब स्टडी जो स्पेस है ऑर्गेनाइज नहीं रहा, तो कि यार बस करते, अब मन नहीं लग रहा। वही ऑर्गेनाइज रहा ना, तो आप करते रहोगे, है ना, आप इन्वॉल्व हो जाओगे उस प्रोसेस में, उस स्टडी प्रोसेस में। ठीक है, तो बस वो रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल याद रखना गाइस, उससे आपको क्लिक होगा कि हाँ यार ये साइंटिफिकली सही है कि अपना स्टडी स्पेस ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। 1 दिन 2 दिन नहीं, कंसिस्टेंटली, लगातार, जब तक आप ये प्लानर फॉलो करोगे अपना ये पूरा प्रिपरेशन जर्नी में। गाइस देन मैनेज योर स्ट्रेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों यार देखो, हर चीज़ एक मेंटली कहीं ना कहीं अफेक्ट हो ही जाती है। फिर वो स्टडी हो, फिर वो पर्सनल रिलेशन हो, वो कुछ भी हो। तो यार आपके इस थ्रू आउट जर्नी में सबसे बड़ा चीज़ है आपका माइंड सेट। वो कभी भी निगेटिव, वो कभी भी डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हुए चलो गाइस। कहीं पर भी लग रहा है यार पढ़ते पढ़ते, जैसे बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं सर हम कैसे मैनेज करेंगे, बोर्ड्स भी चल रहे हैं या आईपी मैट भी, है ना, स्ट्रेस आ गया, और वो स्ट्रेस के चलते फिर आप ये रॉन्ग डिसीजन ले लेते हो कि छोड़ो यार इस साल हम नहीं देते, छोड़ो नेक्स्ट ईयर देते, या छोड़ो आईपी मैट ही नहीं करते। गाइज ये डिसीजन आप नहीं ले रहे हो, ये मजबूरी में आपकी स्ट्रेस आपसे दिलवा रही है। तो जब भी ऐसा मोमेंट, ऐसा वीक मोमेंट आएगा, उस मोमेंट पे सिंपली गाइज स्टडी को थोड़ा सा साइड में रखो। उस मोमेंट के लिए जो चीज़ें आपको बेस्ट लग रही है, फिर दोस्तों से फन होना है ना, गपशप करना हो, या ओटीटी पे कोई एक छोटा सा कॉमेडी शो देख लेना है, जो भी आपको पसंद है यार, है ना, जाकर थोड़ा सा दोस्तों के साथ खेलना हो गया, ठीक है, कोई वीडियो गेम हो गया। उस मोमेंट पे गाइस, उस मोमेंट पे अगर आप स्ट्रेस में हो और आपको लग रहा है कि नहीं यार अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब छोड़ना है, सब मस्ती कर रहे हैं, मैं क्या ये कर रहा हूँ और ये कितना देर तक करना है, पूरा साल करना है, कैसे होगा, तो वो वीक मोमेंट है गाइस, और वो वीक मोमेंट आपसे गलत डिसीजन दिलवाएगा। ठीक है, इसलिए उस मोमेंट पे वहां से हट जाओ। कोई डिसीजन लेना ही नहीं पड़े उसकी नौबत लाना है हमें इस मोमेंट पे, तो वहां से हट जाओ, वो चीज़ करो जो आपको फन देती है, मज़ा देती है, और फिर से आपको रिचार्ज करती है। उसके बाद गाइस, उसके बाद जब आप वापस आओगे, वापस आपको लगेगा यार नहीं यार, ये छोटा सा एक वीक मोमेंट था जिससे मैं अब निकल गया हूँ, अब मुझे वापस अपने बैक टू टारगेट पे आना है। ठीक है, तो उस मोमेंट ऐसा आएगा हर एक की जिंदगी में, कभी 1 महीने बाद आएगा, किसी के 1 हफ्ते बाद आएगा, किसी के हर महीने में एक आध बार आएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन इसको आदत मत बना लो कि हाँ यार कुछ भी हुआ, स्ट्रेस आ रहा है, चलो आते खेल कर, है ना, नहीं। ठीक है गाइज, उसके लिए भी आगे हम बात करेंगे कि थ्रू आउट द जर्नी ये स्ट्रेस मैनेज ही कैसे करना है, आगे हम बात करेंगे, है ना। बट अगर
अगर इन बिटवीन कभी भी आता है ना गाइस, बस उस मोमेंट पे कोई डिसीजन मत लो, कोई भी चीज़ स्किप करने का, कोई भी चीज़ छोड़ने का, है ना, उस मोमेंट पे बस हट जाओ उस वीक मोमेंट से, और वो चीज़ करो जो आपको बड़ा पसंद है। भले ही थिएटर में जाके कोई मूवी देखना क्यों ना हो, फैमिली के साथ जाके रेस्टोरेंट में डिनर करना क्यों ना हो, ठीक है, वो करो। उसके बाद आप देखना फिर से अपने आप को री एनर्जाइज, रिचार्ज फील करोगे, और फिर से लगेगा कि नहीं यार चलो स्टार्ट करते अपना टारगेट। ठीक है, तो यार मैनेज योर स्ट्रेस, और कैसे मैनेज करना है मैंने आपको बताया। ट्राई टू एलिमिनेट ऑल निगेटिविटी। यस गाइस, खासकर वो लोग जो आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, तेरे से नहीं होगा, इतने साल नहीं किया, अब क्या कर लेगा, ठीक है। सो गाइस, वो इन लोगों से दूर रहो इस मोमेंट पे। इस पूरा ये जो आपका प्रिपरेशन जर्नी है लंबा है, लेकिन इस मोमेंट पर इनसे दूर रहो गाइस। उसके बाद आपका रिजल्ट खुद ब खुद उनको सब बता देगा, ठीक है, कि आप क्यों उनसे दूर थे। अवॉइड मत करो उनको, अननेसेसरी हेट मत करो, उनको इंसल्ट मत करो, बस उनसे दूर रहो, दूरियां बना के रखो। जो आपको लग रहा है कि इनकी वजह से आप डिमोरलाइज हो रहे हो, ये बार बार ताना कस रहे हैं, जो भी कोई रिलेटिव होगा या आपका कोई दोस्त क्यों ना हो, होता है कोई कोई दोस्त, अरे क्या कर रहा है यार तू, छोड़ सब, नहीं होगा तेरे से, बड़ा टफ है, मैंने सुना है, मेरे इसने ट्राई किया था, मेरे उसने ट्राई किया था, नहीं होता, ये आईपी मैट बड़ा टफ है ना, यही ऐसी शादी, कोई बीबीए की एग्जाम दे देना कोई कॉलेज की, और बीबीए कर लेना यार, देख लेंगे 3 साल तो ऐश कर, एमबीए के टाइम देख लेंगे। नहीं गाइस, फिर तभी भी वही चीज़ें होने वाली है ना, तो ये चीज़ आपकी आदत बन जाती है। तो नहीं, अभी से उन लोगों से दूर रहो जो डीमोरलाइज कर रहे हैं, फिर भले ही वो सोशल मीडिया की दुनिया क्यों ना हो। सोशल मीडिया की दुनिया पे कहीं ना कहीं होता है ना, किसी की लाइफ देखकर हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एक तो हम सोचते हैं यार हम ऐसे क्यों नहीं, या फिर हम जेलसी फील करते कि यार क्या मैं किस रास्ते में आ गया, मैं भी उस तरह इन्फ्लुएंसर बनता, या ये बनता या वो बनता, तो मैं भी आज कहाँ होता। गाइस देखो, अगेन ये पहली बात तो वैसे तो नहीं होना चाहिए किसी से जेलसी, ठीक है, वो अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही बनो। बट अगर हो भी रहा है तो फिलहाल के लिए उस सोशल मीडिया को भी ब्लॉक कर दो यार, उस सोशल मीडिया को भी ब्लॉक कर दो। ज़्यादा कोई लाइव मतलब लाइफ लॉन्ग नहीं करना है ना, एक कुछ महीने और, है ना, चंद मंथ्स और, 8 9 10 महीने, 1 साल मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, हालांकि 1 साल तो है नहीं बिल्कुल, मई मंथ्स में तो आपकी सारी एग्जाम्स हो जाएगी। लेकिन गाइज यस, निगेटिविटी से दूर रहो, फिर वो कोई इंसान हो, कोई दोस्त हो, या कोई सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म हो, तो जहां पर आप अननेसेसरी किसी की चीज़ें, किसी की लाइफ देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हो, और अपने टारगेट से भटक रहे हो, ये सोचकर कि यार ये हमें क्या ही दे देगा, उनकी लाइफ देखो कितनी बढ़िया है बिना आईपी मैट करे। गाइज वो उनकी लाइफ है, वो उनको सूट हो गया, वो आपको होगा जरूरी नहीं, और वो उनके लाइफ में उनको क्या स्ट्रगल है वो कैमरा में नहीं दिखा रहा है, ठीक है, उस मतलब बैक एंड पे उनको भी कितना स्ट्रगल है वो आपको नहीं दिख रहा है कैमरा में। इसलिए ऐसी चीज़ों से इन्फ्लुएंस मत हो, और अगर आपका कंट्रोल नहीं है खुद पर तो ऐसी चीज़ों से दूर ही रहो। सो इसीलिए ट्राई टू एलिमिनेट ऑल निगेटिविटी। उस एक इंसान जो आपको निगेटिव फील करा रहा है अपने हुनर को लेकर, अपने पोटेंशियल को लेकर, उससे भी दूर रहो। बाद में रिजल्ट बात कर लेगा, वो भी समझ जाएगा कि यार पढ़ रहा था बच्चा, इसलिए अपने से बात नहीं कर रहा था, इसलिए अपने से अपने फ़ोन अवॉइड कर रहा था। तो ठीक है गाइज, डू एक्सरसाइज और प्ले स्पोर्ट्स ऑलमोस्ट एवरी डे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गाइज ये इससे जुड़ा हुआ है। मैंने कहा था ना कि स्ट्रेस तो मैनेज करने के लिए क्या करना है आगे बताएंगे, लेकिन हाँ फिलहाल जब भी ऐसा कोई वीक मोमेंट आ जाता है तो उससे तो दूर निकलो उस मोमेंट के लिए, उतने देर के लिए, दूसरे दिन से स्टार्ट करो वापस अपना टारगेट, और वो खुद ब खुद कर लोगे। लेकिन ये स्ट्रेस ही ना आए, ये स्ट्रेस ही ना आए यार, पढ़ना थोड़ी है बस 24 घंटा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑफकोर्स आपका बोर्ड है, ऑफकोर्स आपका आईपी मैट है, दोनों पढ़ाई की डिमांड करेगा, लेकिन यार दिन में 24 घंटे होते, बहुत है वो, बहुत है, जिसमें आप 1 घंटा गाइज, ओनली 1 आवर अगर दिन का निकालो ना, वो एक्सरसाइज के लिए हो, फिर वो योगा हो, जिम हो, स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, या फिर कोई स्पोर्ट्स के लिए हो गाइज, क्रिकेट, फुटबॉल, टीटी, बैडमिंटन, 1 घंटा उसके लिए निकालो गाइज। कहीं ना कहीं यार ये 1 आवर पता है आपका पूरा 23 घंटा रिचार्ज कर देगा, बचा हुआ 23 घंटा दिन का रिचार्ज कर देगा ये 1 घंटा। पहली बात स्ट्रेस नहीं आने देगा, और कहीं ना कहीं इतना रिचार्ज, री एनर्जाइज फील करोगे कि लगेगा यार चलो मज़ा आ रहा है, अब पढ़ते हैं, है ना। क्योंकि यार देखो स्पोर्ट्स हो गया या ये चीज़ें हो गई, ये कहीं ना कहीं आपको सेल्फ ग्रोथ के लिए भी काम आती है, अपने फिजिकल फिटनेस के लिए काम आती है, क्योंकि यार सफ़र लंबा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था। तो आपको ये भी तो करना है ना, अपने हेल्थ को भी तो मेंटेन रखना है। पता चला 8 दिन बीमारी की वजह से बैकलॉग लग गया, ठीक है, तो वो भी चीज़ें तो अवॉइड करनी है हमें। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके स्टडी, आपके टारगेट की तरफ भी आपको हेल्प करेगी। आप बोलोगे सर एक घंटा रोज़ का बैडमिंटन खेल के क्या ही हो जाएगा, है ना, या 1 घंटा रोज़ का योगा या स्विमिंग करके क्या ही हो जाएगा, इससे तो हम पढ़ाई कर लेंगे। अरे दोस्त, अगर अननेसेसरी खुद को एग्जॉस्ट भी करोगे 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में, आगे के 8 दिन अगर बीमार पड़ रहे हो तो सोचो कितना नुकसान हो रहा है।
तो ये 1 घंटा मैंने कहा ना इनडायरेक्टली आपको आपके पढ़ाई में ही हेल्प करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाई आपको ये स्पोर्ट्स आपको या जिम ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज आपको डिसिप्लिन सिखाती है ना, एक कॉम्पिटिटिव एज कैसे अचीव करना है अपोनेंट पे, है ना, स्पोर्ट्स में आप ये सीखते हो, तो कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली हेल्प करेगी। और सबसे मेन फिजिकली फिट रहोगे तो पढ़ाई में मन लगेगा, है ना। तो यस गाइस, तो ये चीज़ शुरू कर दो। अगेन ये कब करना है, ये आपको आपके स्केड्यूल के हिसाब से, किसी की मॉर्निंग में ट्यूशन्स होगी, किसी की इवनिंग में ट्यूशन्स होगी, ये सारा ध्यान में रखते हुए करना है। तो सबसे पहले प्रोडक्टिव आवर्स से कोई छेड़खानी नहीं। प्रोडक्टिव आवर्स जिस मोमेंट पे आपकी बेस्ट पढ़ाई होती है उस मोमेंट पे कुछ भी बाकी, नो स्पोर्ट्स नो एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद आपको आपकी स्टाइल तो पढ़ने की क्या है वो आप बचपन से लेकर यहाँ तक आ चुके हो, तो यू नो योर स्टाइल वेरी मच, तो उससे जाओ। ऐसा नहीं कि किसी की अलग स्टाइल देख के अननेसेसरी वो ट्राई करने लग गए। अगर आपको अब तक उससे रिजल्ट मिला है, यदि रिजल्ट मिला है तो उसी को कंटिन्यू करो गाइस। देन आपका स्टडी स्पेस, अगेन मैंने कहा ये साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट है कि जितना स्टडी स्पेस आपका स्पेस ऑर्गेनाइज रहेगा उतना आप लगातार अपने आप को वहाँ बैठा पाओगे, या अपने आप को वहाँ पे टिका पाओगे, मतलब बेसिकली। अदरवाइज वो जितना मेस्टअप होगा ऐसा लगेगा बस कर दे यार चलो उठते हैं, ठीक है। सिंपल स्ट्रेस तो मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर निगेटिव लोगों से, निगेटिव प्लेटफॉर्म्स जिससे आपके मन में निगेटिविटी हो उससे दूर रहो। एंड गाइज ये चीज़ भी करो, 1 घंटा एवरी डे पढ़ाई के साथ साथ आपको स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज को देना। ये इनडायरेक्टली पढ़ाई में, स्ट्रेस में और हर जगह हेल्प करेगी, ठीक है। वो 1 आवर आपको निकालना है। कम ऑन गाइज, प्लान योर डिस्ट्रैक्शन टाइम। सर ये क्या सिखा रहे हो, डिस्ट्रैक्शन टाइम? प्लान योर स्टडी टाइम सुना था, ये आप पहली बार ऐसा कहीं सुन रहा है कि डिस्ट्रैक्शन टाइम आपका प्लान करो। यस गाइस, देखो यार, इनफैक्ट डाइटिशियन आपने सुना होगा कि बड़े बड़े डाइटिशियन भी जो कि वेल सर्टिफाइड डाइटिशियन होते हैं, है ना, जिनके रिजल्ट अगेन प्रूवन है यार, वो भी आपको एक चीट डे बोलकर एक कॉन्सेप्ट है, याद होगा आपको, है ना, सुना होगा कहीं तो, यार आज मेरा चीट डे है। मतलब आपका कोई दोस्त जो डाइटिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, वो बोलता होगा चीट डे, चलो आज पार्टी करते हैं। यार चीट डे मतलब क्या है कि 6 दिन, मान लो हफ्ते में अगर 1 दिन चीट डे होगा तो 6 दिन रिगरस वो डाइट फॉलो करो, रिगरस डाइट प्लान फॉलो करो, और 1 दिन फिर आप अपने आप को दे सकते हो जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो उस मोमेंट पे आपको फिर जो खाना है खा लो, वापिस मंडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा डाइट प्लान। तो गाइज ये पता है ये क्या है, ये एक रिवॉर्ड है खुद को कि मैंने 6 दिन एकदम अच्छी से बहुत रिगरसली अपने प्लान को फॉलो किया, तो अब मैं अपने आप को ये अवार्ड, ये रिवॉर्ड दे सकता हूँ, आई अर्नड इट। नहीं तो देखो, आप अगर अपना स्टडी टाइम में से अगर वो स्टडी टाइम्स छोड़कर चले गए दोस्तों के साथ, है ना, मस्ती मजाक करने, आपका प्रोडक्टिव आवर्स था आज का 2 घंटे का इवनिंग का, वो 2 घंटे में आप मूवी देखने चले गए, गाइज देख कर तो आओगे, वो मोमेंट पे मजा आएगा, लेकिन एक अंदर गिल्ट भर जाएगा कि यार शिट मैंने क्या कर दिया। होगा, देखना, करके देखना, होगा ये, ठीक है। गिल्ट आ जाएगा यार कि मैंने क्या कर दिया, वो मज़ा नहीं आएगा। वो इनफैक्ट वो गिल्ट आगे के 2-3 दिन आपको और गिल्ट में रखेगा, उस वजह से आप आगे का प्लानर भी पूरी तरह से शिद्दत से, डेडिकेशन से फॉलो नहीं कर पाओगे। और इसीलिए गाइस, जब आपने एक प्लानर बनाया ना तो उसके साथ डिस्ट्रैक्शन पहले बना दो, कम से कम एक मोटिवेशन रहेगा कि यार चलो वो डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम आएगा तब अपन जो करना है कर लेंगे। तब कम से कम एक होता है ना यार, पढ़ रहे हो, लग रहा है कि यार ये तो साल भर करना है, कब तक करूंगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर वही पता है कि यार साल भर के बीच में डिस्ट्रैक्शन टाइम आएगा ना मेरा, फिर भले ही किसी को वो हफ्ते में 1 दिन रखना है पूरा, तो पूरा 1 दिन रखो। किसी को हर दिन नहीं, सर हफ्ते में 1 दिन तो नहीं, लेकिन हफ्ता भर पूरा वेट करना पड़ेगा, हमें हर दिन 1 घंटा रखना है, तो वो करो। हर दिन 1 घंटा रखना है, हर दिन 1 घंटा रखो गाइज। लेकिन गाइज उस मोमेंट पे फिर आपको बस याद रखना है कि बाकी जो टाइम है, जो सोचा है वो फॉलो होना चाहिए, तब जाके आपने वो 1 घंटा डिस्ट्रैक्शन क्या किया, अर्न किया, ठीक है। फिर वो आपको गिल्ट नहीं होगा, क्योंकि वो 1 घंटा भी आपका प्लान का हिस्सा है कि 1 घंटा मैं अपने मन मर्जी से रहूंगा। फिर आपको उस 1 घंटे में मम्मी पापा से बातें करना है, बातें करो, है ना, आपको फोन पे किसी से गपशप करना है, गपशप करो, ठीक है, जो करना है करो। आपको कोई कार्टून मूवी देखना है, कार्टून मूवी देख लो यार, जो भी आपका फेवरेट टाइम पास है, ठीक है। हाँ, लेकिन वो तब जब आप अर्न करोगे, और अर्न कब करोगे, जब आप बचा हुआ टाइम वैसे ही फॉलो करोगे जैसे सोचा है। किसी को लग रहा है नहीं सर दिन में 1 घंटा नहीं, हम हफ्ते में सेम चीट डे जो अभी आपने बोला ना खाने का, वैसे मंडे टू सैटरडे अपन पूरा
एकदम अच्छी से प्लानर फॉलो करेगी और संडे पूरा चीट डे। फिर उस दिन होता है ना किसी किसी का यार, बस उसको एक मूवी देखकर लगता है सुकून मिलता है, या ओटीटी का हर रोज़ का एक एपिसोड देखकर सुकून मिलता है, तो वो एक दिन में 1 घंटा रखेगा। किसी को लगता है नहीं सर मैं तो आउटिंग का फ़ैन हूँ, मुझे आउटिंग पसंद है, दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे जाना या कहीं तो घूमने जाना वादियों में, नेचर में, तो मुझे एक दिन पूरा चाहिए उसके लिए। तो मंडे टू सैटरडे रिगरसली फॉलो करो, और फिर संडे जब आएगा वो संडे आपका डिस्ट्रैक्शन टाइम। जस्ट मैं संडे बोल रहा हूँ, किसी को संडे के अलावा कोई और दिन देना है, कोई और दिन दो, वो आपको डिसाइड करना है। मैंने कहा ना ये आवर्स ये सब आपको आपके अभी रूटीन लाइफ क्या चल रही है उसके हिसाब से डिसाइड करना है। तो वो फिर आपको लगेगा कि वो आउटिंग में भी मजा आएगा कि मैंने अर्न किया है, ये मैंने मंडे टू सैटरडे जो किया है उस दम पे मैंने ये अर्न किया है यार। और पढ़ते समय भी जब मंडे टू सैटरडे पढ़ोगे ना तो मोटिवेशन रहेगा, अरे वाह संडे आएगा, संडे आएगा, जब चाहे जो चाहे मैं करूंगा उस दिन, ठीक है। तो पढ़ने में भी वो एक इंथू रहेगा। तो डिस्ट्रैक्शन टाइम इंपॉर्टेंट है गाइज, नहीं तो आपको हमेशा ये माइंडसेट रहेगा, अरे बाप रे पूरा साल यही टाइम टेबल फॉलो करना है, हो पाएगा कि नहीं, कैसे हो पाएगा। तो गाइज यस, इसलिए बोल रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन टाइम रखो, सो दैट ज़्यादा नहीं तो पता चला आपने 5 घंटे का डिस्ट्रैक्शन टाइम रखा, पढ़ाई 1 घंटे की, नहीं 1 घंटा दिन में कर रहे हो तो, आधा घंटा दिन में कर रहे हो तो, अगर पूरे दिन का मान लो आप पूरे दिन में आपको नहीं चाहिए सर मंडे टू सैटरडे करेंगे, तो एक दिन का मुझे हाफ डे चाहिए बस क्योंकि मैं आउटिंग फैन हूँ, तो वैसे केस में करो, लेकिन करो सो दैट अगेन अगला वीक स्टार्ट होने के साथ आपको मोटिवेशन रहेगा पढ़ने का, ठीक है। चलो गाइज, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन सब का गुरु, ये सब तभी अच्छी से हो पाएगा जब ये चीज को आप मान लोगे कि कंसिस्टेंसी इज द की टू अनलॉक द लॉक ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो गाइज कंसिस्टेंसी बिल्ड्स मोमेंटम, जितना कंसिस्टेंट रहोगे गाइज, ये चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, कंसिस्टेंसी रखना है, नहीं तो आप प्लान बनाते हो, हर चीज बनाते हो, 2 4 8 दिन तक कर ले, तो बाद में ब्रेक हुआ कि फिर वापस ब्रेक, फिर नया प्लान शुरू होता है अगले महीने से, नहीं आपको गाइज ये फिर चीजें रिजल्ट नहीं देगी। तो आपको ये अपनी चीजें प्रोडक्टिव आवर्स ढूंढ लो, है ना, और उस प्रोडक्टिव आवर को कंसिस्टेंटली फॉलो करो पढ़ने के लिए, अपनी स्टाइल समझो पढ़ने की क्या है, उसके हिसाब से बराबर अपनी पढ़ाई करते रहो। देन गाइज अगेन ऑर्गेनाइज रखना, 1 दिन 2 दिन नहीं, हर दिन अपना, कहीं घर की मेड आएगी और वो साफ करेगी या घर पे मम्मी साफ करेगी, नहीं, खुद का स्पेस खुद साफ कर लो, किसी की राह मत देखो, ठीक है। देन गाइज स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपको एवरी डे 1 आवर देना है अपने एक्सरसाइज को, अपने बॉडी को, अपने फिटनेस को। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन टाइम भी कंसिस्टेंटली फॉलो करो, बिल्कुल वो भी कंसिस्टेंटली फॉलो करो। अगर ये सब चीज़ें कंसिस्टेंटली हो रही है तो ये भी कंसिस्टेंटली फॉलो करो, सो दैट थ्रू आउट द जर्नी कब खत्म हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा गाइस। तो यस, कंसिस्टेंसी इज द की, और ट्रस्ट मी अगर इन पॉइंट को आप सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लो तो आपका कोई भी प्लान, स्टडी प्लान, बोर्ड एग्जाम, आईपी मैट एग्जाम, दोनों का मिलकर जो आप बनाओगे वो थ्रू आउट द जर्नी विथ पॉजिटिव रिजल्ट, विथ जो भी आपका ड्रीम रिजल्ट है उसके साथ सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, इंप्लीमेंट होगा। सो दैट्स इट गाइज, जैसे कहा था छोटा सा बट इंपैक्टफुल वीडियो रहेगा, तो आई होप आपको मजा आया होगा। और बोल दो सर चैलेंज एक्सेप्टेड, अब तो करके दिखाएंगे, कमेंट कर देना कि यस सर अब तो करके दिखाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।